पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के हवाले से डेडलॉक। नून लीग पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच गए, मजीद मुलाकातों का इम्कान। वो इदारा जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफौर रिजाइन करे। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। बोले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने बता दिया किस किस्म की धांधली हुई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उनके खानदान को सिक्योरिटी दी जाए। अगर फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी नहीं किए जाते तो IMF प्रोग्राम मुतासर होगा। मखसूस नशिस्तों के लिए परसों दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देता? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है। नून लीग को वोट देने के लिए शराइत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। हुकूमत साजी में ताखीर हुई तो जमहूरी अमल रुक जाएगा। पीटीआई ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस को अदलिया का इम्तिहान करार दिया। कहा ये नहीं कह सकते कि पुरानी बात हो गई, इंसाफ नहीं मिल सकता। उम्मीद है अदलिया फैसले से इदारे पर लगे दाग धोएगी। साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ किया। इसे बदनीयती नहीं, एतराफ जुर्म कहेंगे। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा क्या भुट्टो केस अफवाज और सुप्रीम कोर्ट के लिए साख की बहाली का मौका नहीं? मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हमारे इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़ेह है, 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं इधर और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। सेनेट इजलास में भी इंतखाबात में मुबैना धांधली की गूंज। अरकान फट पड़े। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। बोले पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए, ऐसा ना हुआ तो अनारकी होगी। एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है। बैलेट पेपर से ज्यादती और जाली इलेक्शन नामंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन का कच्चा चट्टा खोल दिया। मजीद कहा ट्विटर इसलिए बंद है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा चट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। बलूचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। 2024 का हमने रोना रोया, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? अगर धांधली हुई है तो फिर हर जगह हुई है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई सेनेटर्स पर जवाबी वार। बोले 2024 के इलेक्शन पर रोना पीटना शुरू कर दिया। थोड़ा जिक्र 2018 का भी कर लेते। 2018 में हमारी सजाओं पर कहकहे लगाए जा रहे थे। आज बानी पीटीआई 2018 में नवाज शरीफ जेल में थे।
गजा में शोहदा की तादाद 29,000 से तजावुज कर गए। इसराइली दरिंदे पागल हो गए। फलस्तीनी खवातीन पर तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक और दरिंदगी की रिपोर्ट्स भी सामने आ गईं। और मुल्तान में PSL सीजन 9 का पहला मैच शायकीन क्रिकेट का जोश खरोश अरूज पर पहुंच गया। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच शुरू हो गया।